नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। जीएसटी आज तक बी लॉ अपडेट, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 8 मार्च 2024 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं महाशिवरात्रि। आज का दिन बड़ा विशेष है। आज हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं। शक्ति यानी महिला दिवस। मित्रों, जैसा हमने पहले वीडियो निकाला था जिस विषय पे कवर किया था, मेकिंग मार्च मीनिंगफुल, मार्च में क्या क्या सावधानी बरते, क्या होना चाहिए, इस पे हमने हमारे 2 वीडियो ऑलरेडी निकले हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियो को देखें एवं अपने आप को अपडेट करें। इसी सीरीज में तीसरा वीडियो आज मैं इशू कर रहा हूँ जीएसटी पे, मेकिंग मार्च मीनिंगफुल, केयर्स टू बी टेकन फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? खरीदी का कर। जो मैंने माल खरीदा है, उस माल को मैंने बेचा है या तो उस माल को कंज्यूम करके कुछ बनाया है और वो बेचा है, तो सरकार का सीमलेस क्रेडिट एक नियम आया है जीएसटी में कि अगर आप कोई माल खरीदते हैं, उसको आप बेचते हैं या तो कंज्यूम करते हैं फॉर इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपको आईटीसी मिल जाएगा। आपको वो टैक्स आपके भरने वाले टैक्स में से कम कर देना है। तो ये तो बहुत सिंपल भाषा है, बट कानूनी भाषा में पेचीदा क्या है इसको समझना है। पहला तो मुझे कौन कौन सा क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। 5 कंडीशन को याद रख लीजिए। पप्पू का पंजा, मेरा किसी राजनीतिक भाषा से कुछ नहीं, सिर्फ एक याद रखने के लिए बता रहा हूं, पप्पू का पंजा। 5 कंडीशंस अगर पूरी है तो मैं क्रेडिट लेने के लिए बिल्कुल हकदार हूं। पहला, मुझे गुड्स रिसीव्ड होना चाहिए। गुड्स ऑफ सर्विस मस्ट बी रिसीव्ड बाय मी। सेकेंडली, मेरे पास गुड्स का इनवॉइस होना चाहिए। अब इनवॉइस में नया छोटा सा ट्रिक आया हुआ है कि कुछ डीलर्स को ई इनवॉइस अप्लीकेबल है। तो अगर आपकी पार्टी को ई इनवॉइस अप्लीकेबल है, उसका आज तक कभी भी जीएसटी आने के बाद 5 करोड़ के अधिक का टर्नओवर था, तो उसको ई इनवॉइस अप्लीकेबल है और उसने वो इनवॉइस बनाया है, आपको दिया है, तो ही क्रेडिट मिलेगा। उसके सादे टैक्स इनवॉइस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपके वेंडर ने ई इनवॉइस इशू किया कि नहीं किया, वो जरूरी है। थर्ड, पहला गुड्स आना चाहिए, दूसरा इनवॉइस होना चाहिए। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ द टैक्सेस। आपने जिसको टैक्स का भुगतान किया है, आपने एक पार्टी से माल लिया 10 करोड़ का, उसने 1 करोड़ 80 लाख का जीएसटी चार्ज किया, 11 करोड़ 80 लाख का बिल हो गया, 11 करोड़ 80 लाख आपने उसको दे भी दिया, बट उसने आगे सरकार को दिया ही नहीं। तो जब सरकार को टैक्स नहीं मिला तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये मालूम कैसे पड़ेगा? आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जो वेंडर है वो 3B फाइलर है कि नहीं है, उसने कोई 3B पेंडिंग तो नहीं है। अगर 3B फाइल्ड नहीं है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप समझ जाइए, कानून है, बाद में आपको लड़ना है तो आपको आपकी सुविधा पे, बट जो कानून की बात है वही आज मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। चौथा है, आपने जीएसटीआर रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया, आपने क्लेम किया कि नहीं किया। सरकार बोलती है कि आप क्लेम नहीं करोगे तो हम आपको देंगे कैसे। तो चौथी कंडीशन है कि आपने टाइमली क्लेम करना चाहिए। और 5वीं कंडीशन है कि आपकी पार्टी ने अपने जीएसटीआर1 में, उसके आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट में आपके नाम से एंट्री दिखानी चाहिए और वो प्रॉपर दिखानी चाहिए B2B कैटेगरी में, तो आपको आईटीसी मिलेगा। वो आपके 2B में आ जाएगा, वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये 5 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। रिसिप्ट, गुड्स, इनवॉइस, पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट, यू फाइल द रिटर्न, आईटीसी अवेलेबल इन 2B। ये 5 चीजें आपके पास आ गई, आप आईटीसी क्लेम करने के हकदार हो। अब जब क्या, अब इसको मार्च में क्या देखना है भैया, मार्च में आप क्या वो समझ जाइए। पहला, कैलकुलेट द आईटीसी टू बी क्लेम्ड। आपको टोटल कितना आईटीसी क्लेम करना है, कितना आपने गुड्स लिया है, सर्विस लिया है, वो कितना वैल्यू का है, वो कितना क्लेम करना है। इसमें से आप ये देखिए कि जो आपने इस साल 3B फाइल किया है, मेक एडजस्टमेंट फॉर प्रीवियस ईयर। कुछ आपने आईटीसी इस बार में समझो 5 करोड़ का क्लेम किया, लेकिन इसमें से पिछले साल का ही आपने 1 करोड़ का था, तो नेट आपने सिर्फ 4 करोड़ क्लेम किया। पहले अमाउंट टू बी क्लेम्ड माइनस क्लेम्ड कौन सा, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। 5 करोड़ आपको 10 करोड़ क्लेम करना था, आपने 3B में 5 क्लेम किया,
बट इसमें से भी एक पुराना है, तो नेट आपने सिर्फ 4 करोड़ क्लेम किया। तो अभी आपको ध्यान रख लीजिए कि बचा हुआ 6 करोड़ रुपया, ऊपर की 5 कंडीशन पूरी होती है तो अभी बढ़ा के क्लेम कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात है 3B वर्सेस बुक ITC। 3B में जो ITC आपने क्लेम किया है वो पूरा किया कि छोड़ दिया, गलती से हेड तो गलत नहीं कर दिया, CS का आई तो नहीं कर दिया, आई का CS तो नहीं कर दिया, जो बुक्स में ITC है वही यहाँ पे क्लेम किया कि नहीं किया, उसी महीने में क्लेम किया कि नहीं किया, ये इंश्योर कर लीजिए। इसके बाद में हमको ये चेक करना है कि हमारा जो 2B आया है हर महीने का, वो हमने पूरी तरह क्लेम किया कि उससे ज़्यादा क्लेम किया। अगर हमने ज़्यादा क्लेम किया है तो हमको रिवर्स करना है, उसमें कोई दो मत नहीं है, आपको ITC नहीं मिलेगा। 2B में आएगा तो ही आपको मिलेगा, इतना ध्यान रख लीजिए। तो वो देख लीजिए, अगर किसी पार्टी ने 2B में नहीं डाला है, आपने क्लेम कर लिया है तो उसको रिवर्स कर दीजिए। अपने वेंडर को बोलिए वो GSTR 1 में डालेंगे और आप तब उसको क्लेम करिएगा जब आपके वो 2B में आएगा। अन्यथा 18% की इंटरेस्ट लगेगा, और अगर यूटिलाइज कर लिया और सरकार ने इस चीज़ को फाइंड किया तो पेनल्टी के भी बहुत अधिक चांसेस है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक मैं बार बार बोल रहा हूँ 2A 2B, इसको भी एक एनालाइज करना चाहिए। क्या सारा ITC अवेलेबल इन 2A 2B मुझे ITC एलिजिबल है क्या? अवेलेबल इन 2A एंड एलिजिबल, इसमें बहुत फर्क है। ऑल थिंग अवेलेबल इन 2A इज नॉट एलिजिबल ITC। इस पे मेरा एक ऑलरेडी वीडियो गया हुआ है पहले, आप उसको भी देखिए। बट ब्रॉडली उसको 1 सेकंड 2 मिनट में क्लियर कर लेता हूँ कि 2A को एनालिसिस क्या करना है। 2A में जितना RCM दिख रहा है आपने उतना भरा कि नहीं भरा, यानी किसी ने आपको बताया कि आपको RCM भरना है बट आपने उसको भरा नहीं होगा, तो बचा हुआ आज भर दीजिए। 2A में एक कॉलम आता है 3B फाइल्ड बाय वेंडर यस और नो। अगर कोई नो आ रहा है यानी ये आपकी 16 की कंडीशन ही डब्बे में डाल रही है, इसको पहले चेक कर लीजिए, इसने 3B फाइल नहीं किया उससे फॉलोअप ले लीजिए, या अगर वो पार्टी डूब चुकी है तो अपना ITC उसका रिवर्स कर दीजिए, वो क्लेम मत करिए। ऑल्दो वो 2B में आ गया बट 2A में उसका स्टेटस 3B नॉन फाइलर करके दिख रहा है, आप सतर्क हो जाइए। देन ITC और ब्लॉक क्रेडिट, सरकार ने कुछ चीज़ें ब्लॉक किया हुआ है 17(5) में, आपको वो ITC नहीं क्लेम करना चाहिए। इस पर भी मेरा स्पेशल वीडियो है ऑलरेडी, आप उसको चेक करिए, उसमें भी आपको क्लियर होगा। सीधी भाषा में बोलता हूँ कि जो चीज़ बिजनेस रिलेटेड नहीं है वो ITC आपने नहीं क्लेम करना चाहिए। डिटेल वीडियो आप स्टडी कर लीजिए। उसके बाद में ITC पर्टेनिंग टू एग्जम्प्ट सप्लाई, अगर मैं कुछ एग्जम्प्ट सप्लाई में डील कर रहा हूँ उतना प्रोपोर्शनेट ही ITC मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बड़ा फटाका GST में है कि प्रोविजो है कि आपको ITC क्लेम करने के लिए आपने आपके क्रेडिटर को विद इन 180 डेज पेमेंट कर देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो मार्च में मेरे मित्रों आप पुराने क्रेडिटर्स चेक कर लीजिए जिनका परचेस लिया हुआ है, और अगर आपने टैक्स उनको पेमेंट नहीं किया है, सरकार आपसे GST का क्रेडिट रिवर्स करवाएगी और फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेम आज तक के का आपको इंटरेस्ट लगाएगी, साथ में पेनल्टी भी लगाएंगी अगर उन्होंने फाइंडिंग किया तो पुराने क्रेडिटर्स चेक कर लीजिए, उनको पेमेंट कर दीजिए अगर जेन्युइन है, सब कुछ है तो, या गलती से क्लेम कर लिया है, गलत बिल बुक कर लिया था, उसको रिवर्स कर दीजिए, तकलीफ आएगी। सेकेंड, ITC बाइफर्केशन नीड टू बी गिवन फॉर, जो मेरे CA मित्र अगर वीडियो सुन रहे हैं, CA अकाउंटेंट मित्र, तो उन्हें ये जानकारी है कि पिछले सालों से टैक्स ऑडिट में ITC की स्पेशल रिपोर्टिंग है परचेज की, तो वो प्लानिंग करके बुक्स को वेरीफाई कर लीजिए कि वो रिपोर्टिंग हो रही कि नहीं हो रही। अगर नहीं है तो बुक्स को वैसा चेंज कर लीजिए। ब्रॉडली इसमें हमको परचेज को 4 कैटेगरी में बाइफर्केट करके देना है। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पार्टी, परचेज फ्रॉम expenses which is exempt under GST, then purchase from a composition dealer, then purchase from a unregistered party। तो मार्च के पहले इस बुक्स को रिकनसाइल कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए कि डीलर ऐसी प्रॉपर बुक्स मेंटेन कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो अभी से उसको केयर करवा के पुरानी बुक्स में वो एंट्रीज मॉडिफाई करवा लीजिए। इसके बाद में है कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गुड्स लॉस स्टोलन ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, इस पे ITC नहीं मिलता।
फ्री सैंपल, बैड डेप्ट्स है क्या, इन पे आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी फ्रॉम अ डीलर हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय इन सू मोटो बाय डिपार्टमेंट। आपने जिनसे माल लिया, सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लिया, सरकार ने, डीलर ने नहीं, सरकार ने कैंसिल किया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। चाहे वो आज की डेट से किया, चाहे पुरानी डेट से किया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आपके सप्लायर ने आपको महाराष्ट्र में माल बेचा बट प्लेस ऑफ सप्लाई गलत दिखा दिया, उसका भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ये बात को बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। सेकेंडली, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 88 अंडर रूल 88B आईटीसी यूटिलाइज्ड, आपने गलत यूटिलाइज कर लिया, उस पर ब्याज भरना है, इसमें कोई चारा नहीं बचा है। तो अगर कोई साल भर में ऐसा गलत यूटिलाइज किया हुआ है तो उस पर ब्याज का प्रोविजनिंग कर लीजिए। और सबसे एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो आईटीसी का लेजर का बैलेंस है पोर्टल का, और आपकी बुक्स की इन्वेंट्री कितनी, फिजिकल इन्वेंट्री कितनी है, उसको मिला लीजिए, अन्यथा बहुत तकलीफ आएगी। आपका आईटीसी का बैलेंस 1 करोड़ पड़ा हुआ है, आपका जीएसटी का रेट 5% है, यानी कि आपके पास में फिजिकली स्टॉक कितना होना चाहिए आप मिला लीजिए। कम से कम 20 करोड़ का आपका फिजिकल स्टॉक होना चाहिए। जब आपका आईटीसी बैलेंस ही 1 करोड़ पड़ा है गुड्स का, तो 20 करोड़ का तो स्टॉक फिजिकली होना चाहिए आपके पास में, अन्यथा तकलीफ आएंगी। मित्रों, ये सारी जानकारी आपकी सुविधा एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दी है। ऐसे ही वीडियो से हमारे साथ जुड़े रहिए, और कुछ भी लगता है तो हमें पक्का संपर्क करिए, हम आपके लिए अवेलेबल है। कैमरामैन आशीष के साथ CA प्रीतम बत्रा, GST आज तक में। धन्यवाद।